जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप लियो लग्न के व्यक्ति हैं, सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। 1 फरवरी का जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपके कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हैं सूर्य देवता, जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, और 13 तारीख को 7वें भाव पे आएंगे, वहीं गोचर करेंगे। आपके लग्नेश सूर्य देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जब तक सूर्य देवता 6ठे भाव पे हैं मकर राशि में। सीनियर सिटीजन्स हैं तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़ें, सरकारी अधिकारियों से किसी प्रकार का मन मुटाव ना रखें, उनसे तालमेल बना के चलें, उनके सलाह के अनुसार आप आगे बढ़ें। सूर्य देवता फिर यहाँ से निकल करके जब 7वें भाव पे आ जाएंगे तो यहाँ राहु देवता पहले से विराजमान है गोचर के रूप में। यहाँ पहले से विराजमान राहु देवता 7वें भाव में पहले से विराजमान है गोचर करते हुए। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह का तनाव, एग्रेशन नहीं करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये भाव बिजनेस का भी होता है। यदि आप बिजनेस में हो तो कोई भी डिसीजन आप उग्रता से, एग्रेशन से नहीं लीजिएगा, क्योंकि वहां पे डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं तो वहां आपके सारे डिसीजन सोच समझ के होना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। और साथ में यह पार्टनरशिप का भी भाव होता है, तो यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां पे सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिए। कोई भी नया इनिशिएशन कीजिए तो बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि राहु देवता पहले से वहां गोचर कर रहे हैं, आपको उस भाव के प्रति ऑब्सेस्ड बनाए हुए। जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं जैसे कि राहु देवता, केतु देवता या शनि देवता या बृहस्पति देवता, तो इन सब का रिजल्ट पूर्ववत की तरह है। पूर्ववत जैसे गोचर कर रहे हैं वैसा ही उनका रिजल्ट है। और जो तेजी से चलने वाले ग्रह हैं जैसे सूर्य देवता, तो उनका रिजल्ट आपको महसूस होगा और आपको उनके सिग्निफिकेशंस पे जो वो रिजल्ट दे रहे हैं उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सूर्य देवता की स्थिति शुरू में आपको 13 तारीख से पहले विशेष रूप से ध्यान देना है, लेकिन जो 6ठे भाव से संबंधित प्रोफेशन में है, व्यवसाय में है, 9 to 5 काम करते हैं ऑफिस में, डॉक्टर हैं, किसी तरह का हीलिंग करते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, पुलिस सेवा में है, झगड़े का निपटारा करते हैं, लॉयर हैं, उन सब के लिए यह बढ़िया समय होगा। सरकार से भी कुछ मदद मिल सकती है, सरकारी सहायता भी मिल सकती है, किसी प्रकार की सरकारी अधिकारियों का फेवर भी मिल सकता है, तो यह विशेष रूप से दिखेगा। और फिर बुध देवता भी वही गोचर कर रहे हैं, तो बुध देवता 3 तारीख को ये आ जाएंगे 7वें भाव पे। तो 7वें भाव पे जब बुध देवता आ जाएंगे तो व्यापार के कारक हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जो बिजनेसमैन है या किसी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज है किसी व्यक्ति की, तो वहां पे उनको लाभ मिलेगा। अच्छा यदि प्रयास करेंगे तो पब्लिक स्फीयर में जुड़ करके अपने इमेज बना के उस तरह से यदि प्रयास करेंगे तो उनको धन कमाने में विशेष रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध देवता इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी हैं और बड़े लाभ के भाव के स्वामी हैं। गेन्स कराएंगे आपका और उस गेन से आप अपने धन संपत्ति को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं। और वाणी भी आपको प्रखर कर देंगे, क्योंकि वाणी के कारक हो गए द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण। तो आपके वाणी में समय और अवसर के अनुसार नब्ज पहचानने की ताकत आ जाएगी और आपके डील्स सक्सेसफुल होंगे। ये बुध देवता आपका फायदा करा देंगे। और इसी तरह का डिफरेंस चल रहा होगा लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहां भी संवाद के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपका समस्या का हल निकल जाएगा। तो बुध देवता यहाँ पे गोचर करते हुए आपको अच्छा फल दे रहे हैं। फिर शुक्र देवता की बात करें तो शुक्र देवता आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं
और साथ में कर्म भाव के स्वामी है। तो जो भी आप प्रयास करेंगे कर्म क्षेत्र में वह दिखेगा, कर्म में आपको सिद्धि मिलेगी, स्टेटस बढ़ेगा, क्योंकि 10वां भाव कर्म की महत्ता का भाव होता है। तो आपको कोई नया पोजीशन मिल सकता है, कोई नया जॉब मिल सकता है जो कि साथ ज़्यादा स्टेटस वाला हो, ज़्यादा आपको मान सम्मान दे, ज़्यादा पैसा दे, इस तरह का आपका अपलिफ्टमेंट दिख सकता है। और शुक्र देवता चूंकि मोस्टली यही 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 6 तारीख को ही आ जाएंगे यहाँ, तो आपका स्टेटस से संबंधित बातों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि 7वां भाव आपके स्टेटस का भी होता है, सामाजिक स्थिति का होता है। तो शुक्र देवता आपके प्रयासों से आपको कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना रहे हैं। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपकी पोजीशन मजबूत होगी कर्म क्षेत्र में। फिर मंगल देवता की बात करें तो मंगल देवता ऑलमोस्ट 6ठे भाव पे ही ज़्यादातर समय है। 23 तारीख से पहले 6ठे भाव पे हैं और 23 तारीख से फिर गोचर करेंगे 7वें भाव पे। आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो यदि इस क्षेत्र के प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी, भाग्य से सुख की प्राप्ति होगी। और 6ठे भाव पे गोचर करते हुए मंगल देवता आपको अपने प्रोफेशन में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। यदि आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि आपको कंपटीशन झेलना पड़ता, मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है और आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलना चाहते हैं, तो मंगल देवता आपको इस मामले में सहयोग करेंगे। यदि आप कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो मंगल देवता आपको नौकरी देने में सहयोग करेंगे। 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप पहले से ट्राई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मंगल देवता सफल बनाने में सहयोग करेंगे। यदि आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से कोई नौकरी की दशा आ गई होगी तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि मंगल देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य देवता भी सहयोग कर रहे हैं। और फिर शनि देवता एज यूजुअल पहले से 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहु देवता एज यूजुअल पहले से 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, केतु देवता 1म भाव पे गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इनका रिजल्ट आपको भरपूर मिल रहा है, क्योंकि आप सिंह लग्न के स्वामी है। बृहस्पति देवता मित्र राशि के हुए बृहस्पति देवता मित्रवत होते हैं इस लग्न के, तो आपको बृहस्पति देवता पूर्ण मदद कर रहे हैं। और यदि राहु केतु से संबंधित आपको कोई परेशानी चल रही हो, आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में यदि राहु की महादशा केतु की महादशा चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी और आप परेशानी झेल रहे हैं, तो किसी योग ज्योतिषी से दिखा करके पर्सनल रेमेडी लीजिए। पर्सनल रेमेडी ज़्यादा काम करती है। और चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है उन दिनों का। तो चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 15 और 16 तारीख को। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक बात विवाद से न उलझे, अपने आप को सेफ रखें। और इस समय मंगल देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आप ड्राइविंग वगैरह करने का आपको चांस मिलता है, तो सोच समझ के आप ड्राइविंग करें। मतलब ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें, चोट इंजरीज वगैरह का ध्यान रखें। और फिर चंद्र देवता 8वें भाव पाएंगे, गोचर करेंगे 19, 20 और 21 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव परेशानी, निगेटिव मन हो सकता है, निगेटिव न्यूज मिल सकता है, कोई मन दुखी करने वाला समाचार मिल सकता है। तो यदि ऐसा महसूस हो, ज़्यादा परेशानी हो, निगेटिव फील करें, तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं 1 और 2 तारीख को, शुरू में ही महीने के। तो आपको इन 2 दिनों अपने खर्चे का ध्यान रखना है, बजट को संतुलित रखना है। कोई बाहर की यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा हो सकती है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये समय अच्छा होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ
यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।